Hello everyone, this is Archie Verma and today we are going to talk about the regeneration. So without any delay, let's start. हम बात कर चुके हैं बडिंग के बारे में, फ्रेगमेंटेशन के बारे में. आज हमें डील करना है रीजनरेशन के बारे में. काफ़ी हद तक फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन जो है बहुत ज़्यादा क्लोजली लिंक्ड हैं, लेकिन एनसीईआरटी 10th बायोलॉजी के अंदर जो ये दोनों टर्म्स हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन, उनको अलग अलग तरीके से दिखाया हुआ है. तो रीजनरेशन का वही सेम काफ़ी हद तक चीज़ होती है फ्रेगमेंटेशन जैसी, यानी कि एक इंडिविजुअल होगा, उसकी बॉडी के ऊपर कट्स लगेंगे या ब्रेक्स लगेंगे और उसके बाद वो जो इंडिविजुअल होगा जो दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है या दोनों ब्रेक्स में ऐसा मतलब कट्स लग चुके हैं, तो वो जो दो इंडिविजुअल्स में अपने आप को डेवलप कर लेगा. यानी कि दो जो कट्स लगे हैं, एग्जाम्पल मैंने एक प्लेनेरिया ले लिया या फिर मैंने एक हाइड्रा ले लिया. प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. एक मैंने प्लेनेरिया लिया, उसको मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, बीच में से एक कट मारा उसके ऊपर और वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया. वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने फ्रेगमेंटेशन में यूज़ किया था वही यहाँ यूज़ करना है. कट्स लग गए उसके ऊपर, अब यहाँ पे एक साइड का जो प्लेनेरिया है वो अपने आप को डेवलप कर लेगा. जो हिस्सा उसका कट हो गया है या जो हिस्सा उसके पास नहीं है वो अपने आप को डेवलप कर लेगा, और वही सेम चीज़ दूसरा वाला भी फॉलो करेगा. जो हिस्सा जिसके पास नहीं है वो अपने आप में वो डेवलप कर लेगा. ये चीज़ ना, ये जो रीजनरेशन का दे रखा है, ये रीजनरेशन अगर मैं बहुत डिटेल में जाके बात करूँ तो एक बोल सकते हैं कि फ्रेगमेंटेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. ये जो मैं बात बता रही हूँ ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं लिखी है, तो अगर एग्जाम में आपको लिखने को दिया जाए रीजनरेशन के बारे में या फ्रेगमेंटेशन के बारे में, आपको नहीं लिखना है. ठीक है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि रीजनरेशन जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है. एग्जाम में लिखने के लिए रीजनरेशन जो है वो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और उसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर भी वही सेम चीज़, कट्स लगते हैं, ब्रेक्स लगते हैं, और जो इंडिविजुअल हैं जो दो कट्स में डिवाइड हुआ है वो अपने आप को दो इंडिविजुअल्स में बना लेगा ऑफ द सेम स्पीशीज़, राइट. अब अगर मैं ये बताऊँ कि ये जो दो टर्म्स हैं फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन काफ़ी हद तक लिंक्ड है, वो कैसे हैं मैं बता देती हूँ. क्योंकि हमने देखा काफ़ी हद तक इनकी डेफिनेशन जो है वो सेम बैठती है. अब अगर एनसीईआरटी के बियॉन्ड बात करें तो जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक पूरा टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन जो प्रोसेस है जिसके थ्रू जो ऑर्गन्स हैं या फिर जो इंडिविजुअल है वो वापस अपने आप को रिगेन कर लेता है अपनी जो कट पार्ट्स हैं उनको, उस प्रोसेस को बोलते हैं रीजनरेशन. मतलब जो हमने एनसीईआरटी में देखा है, जो 10th एनसीईआरटी दे रखी है उसमें क्या दे रखा है कि फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन दोनों जो हैं वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. मतलब अलग अलग तरीके के एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि काफ़ी हद तक सेम चीज़ें रखते हैं. यानी कि कट लग जाएगा उनके ऊपर तो वापस रीग्रो करेंगे. लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी से बियॉन्ड बात करूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन यू, तो उसका मतलब यही दे रखा है कि उसका मतलब ये होता है कि फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन रीजनरेशन को आप ढूंढोगे तो आपको एग्जैक्ट एक रीजनरेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप नहीं मिलेगा. अगर पूछा जाए वैसे नॉर्मल तो फ्रेगमेंटेशन जो है वो एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन रीजनरेशन इज़ नॉट अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बेसिकली रीजनरेशन जो है वो एक स्टेप है या एक प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है जो ऑर्गन है या फिर जो पार्ट कट हो गया एक इंडिविजुअल के अंदर से उसको डेवलप करने में. वो एक प्रोसेस है, रीजनरेशन एक प्रोसेस है, और जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसका नाम यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसके अंदर जो पार्ट्स ग्रो होने हैं उस प्रोसेस के लिए जो इन्वॉल्वमेंट रखता है उस प्रोसेस का नाम जो है वो रीजनरेशन है. ये चीज़ होती है. एनसीईआरटी में उसको अलग तरीके से दिखाया हुआ है कि वो एक अलग टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर कट्स लगते हैं. वही सेम चीज़ फ्रेगमेंटेशन में दिखाई हुई है. लेकिन अगर बियॉन्ड द एनसीईआरटी हम बात करते हैं तो ये होता है कि फ्रेगमेंटेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और आप चेक करोगे गूगल पे या कहीं और पे किसी बुक में तो आपको रीजनरेशन कोई टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा. फ्रेगमेंटेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और उसके अंदर जो प्रोसेस है जो कि हेल्प करता है ऑर्गन्स को ग्रो करने में, वो रीजनरेशन होता है. जैसे कि अगर यहाँ पे देखते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है उसमें रीजनरेशन की एग्जाम्पल दे रखा है, एक तो हाइड्रा दे रखा है, एक प्लेनेरिया दे रखा है. लेकिन अगर मैं बात करूँ उसमें अगर मैं बात करती हूँ एक माउस के अंदर, ठीक है, ये आपको एग्जाम में लिख के नहीं आना. जो मैं माउस का एग्जाम्पल बता रही हूँ आपको एग्जाम में सिर्फ इतना लिख के आना है रीजनरेशन के बारे में कि हाँ एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर कट्स लगते हैं, तो जो कट्स लगे हुए इंडिविजुअल्स हैं वो अपने आपको एक नया अपना ग्रो करके कुछ सेल्स उसके अंदर होते हैं जहाँ पे कट लगा. एग्जाम्पल जहाँ पे मैंने प्लेनेरिया में मान लो मैंने कोई कट लगाया, तो जो जहाँ पे कट लगा है उसके आसपास के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप को इतना डिवीजन करते हैं कि वो अपने आप को नए इंडिविजुअल में पूरा ग्रो कर लेते हैं, और जो कट वाला ऑर्गन है, जो कट वाला पार्ट है वो दिखता नहीं है. फिर मतलब ऐसा नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ कट लगा है, वो अपने आप को वापस रीजनरेट कर लेते हैं, वो अपने आप को वापस रीग्रो कर लेते हैं. ये मेरा कहने का मतलब है. जो जहाँ पे जो ऑर्गन्स या जो पार्ट हट गया था बॉडी से उसको वापस
डिवाइड कर करके वो अपने आप को वापस ग्रो कर लेते हैं और नए इंडिविजुअल में बना लेते हैं ऑफ द सेम स्पीशीज़। ठीक, अब लेकिन मैं क्या बता रही थी, मैं ये बता रही थी कि अगर मैं बियॉन्ड द एनसीईआरटी बताऊँ एक्सप्लेन करने के लिए, तो रीजनरेशन एक प्रोसेस है। वो कैसे, उसका मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं बताती हूँ, फ्रेगमेंटेशन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, लेकिन रीजनरेशन जो है वो हर ऑर्गेनिज्म में मतलब एक प्रोसेस है। बेसिकली रीजनरेशन एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप नहीं मान सकते हो, ठीक है, कि हर बार जो दो हिस्से डिवाइड होंगे वो अपने आप को ग्रो ही कर ले जाएंगे। फ्रेगमेंटेशन इज द राइट थिंग, बट रीजनरेशन नहीं है। रीजनरेशन एक प्रोसेस ही है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन का देखो, फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो दो इंडिविजुअल्स अपने आप को जो ब्रेक हुए हैं, जो टूट गए हैं, वो अपने आप को नया ग्रो कर ले जाएंगे। और प्रोसीजर कौन सा होगा, प्रोसेस कौन सा होगा, वो होगा रीजनरेशन। जैसे मैंने चूहे की टेल कट कर दी अगर, तो यहाँ पे क्या होगा ना कि जो टेल होगी वापस वो रीजनरेट कर जाएगी या फिर वापस वो रीग्रो कर जाएगी। सेम अगर मैं लिजर्ड के केस में देखूँ, लिजर्ड की जो टेल होती है अगर उसको कट कर दिया जाए तो थोड़े टाइम बाद रीग्रो कर जाती है। तो ये जो रीग्रो करने का प्रोसीजर है ना, वो रीजनरेशन है। ये फ्रेगमेंटेशन में नहीं आएगा। ये जो फ्रेगमेंटेशन का टर्म जो है वो एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जहाँ पर दो इंडिविजुअल्स जिनको तोड़ा गया है वो डेवलप करने जाते हैं। लेकिन रीजनरेशन जो है वो यहाँ पे भी इंक्लूड हो रही है, बिकॉज एक प्रोसेस है वो, ठीक है। सिंपल बात अगर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड लेवल पे देखनी है, आपको दिमाग में इतना रखना है कि रीजनरेशन भी एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें एग्जाम्पल्स प्लेनेरिया और आपको हाइड्रा का याद रखना है कि अगर उन पे कट लगेंगे तो जो भी कट वाला पार्ट है वहाँ उस रीजन के जो सेल्स होंगे वो अपने आपको इतना डिवाइड करेंगे कि जो कट वाला हिस्सा निकल गया है या हट गया है उसके उनके पार्ट से, वो भी डेवलप हो जाए और फिर अपने आप को सेपरेटली या इंडिविजुअली ग्रो करने लगेंगे, राइट। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।